नमस्कार दोस्तों, बुद्धिलाल हंसराज जी है। बुद्धिलाल जी, आप कहाँ से? जी मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान से हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या दिक्कत थी पैरों में? मेरा पहले फीमर फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद मेरा जो पैर जो सीधा रखा था 40-50 दिन तक सीधा ही रखा था। उसके बाद जब मुड़ने की कोशिश किए तो अटक गया, ठीक फिर है। से नहीं मुड़ रहा था। तब जब एक्सरसाइज शुरू किए 80 से 90 तक ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो इधर का यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा मैंने, तो कोलकाता से बहुत सारे पेशेंट आए थे इधर। बहुत सारे डॉक्टरों का भी, दूसरे डॉक्टरों का भी तो देखा था आपने? हाँ, एक डॉक्टर को दिखाया था हमारे उधर। उन्होंने बोला कि इधर से इधर तक ओपन करेगा, तो बहुत ज्यादा डर गए थे। ओपन सर्जरी करेगा, तो फिर हम तो डर गए थे। इधर का वीडियो देखा तो बहुत हिम्मत आए। फिर घर वालों को बोला, उसके बाद उन लोगों ने हिम्मत दिए, फिर इधर आए। अच्छा, तो फिर आप इधर आए, फिर हमने आपको क्या बताया? अपने ही हमको हिम्मत दिए कि हाँ ये हो जाएगा, आर्थोस्कोप से आपका रिलीज हो जाएगा फुल। फिर तो मेरे को एक हिम्मत आए थे। इधर भी एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला वो नहीं होगा, तो बहुत डर गए थे। इतने दूर से यहाँ तक आए हैं तो बहुत डर गए थे क्या होगा। मतलब मेरे से पहले आप उनसे मिले थे? हाँ, और उन्होंने बोला कि ये नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने कहा कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए और देखेंगे कि क्या होगा। आई थिंक यही बात हुआ था मेरा। फिर आप अगले दिन एडमिट हुए और उसके बाद में हमने आपका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में आपने पूरा ऑपरेशन देखा? हाँ, मैंने पूरा ऑपरेशन देखा। क्या कर रहा था मैं ऑपरेशन में? ऑपरेशन में बहुत आपने जो मेरा प्लेट के पास से बहुत सारे मसल चिपक हुए थे, उसको आपने रिलीज किया, बहुत ऊपर तक गया है। जो बेसिकली इनका जो था फीमर फ्रैक्चर था, और फीमर फ्रैक्चर की वजह से जो प्राइमरी सर्जन है उन्होंने प्लेट डाली थी, और प्लेट कम से कम इनके पूरे थाई में लगी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी प्लेट लगी हुई है कंप्लीटली। और चीरे पर उन्होंने छोटा चीरा इधर लगाया और छोटा चीरा इधर लगाया। तो सर्जरी बहुत अच्छी की है पहले डॉक्टर ने, कि बिल्कुल कोई चीरा फाड़ी नहीं करके प्लेट को स्लाइड करके उन्होंने फिट कर दिया। बट जो मसल्स थे वो जाके वो प्लेट के साथ में, और मसल्स के जो हड्डी है उसके साथ में वो चिपक गए, क्योंकि 40-50 दिन हमने उसको मोड़ा नहीं। अब जो एडेशंस थे वो काफी ऊपर तक थे, तो मेरा जो मशीन या जो मैं रिलीज करने के लिए सामान यूज करता हूँ, वो हम एंड तक हमने किया उसको। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटा हमको रिलीज करने में लगा। और टफ केस था, सिंपल केस नहीं था बिल्कुल ही, है ना। और मुझे पता भी नहीं था कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यू करे जा रहा था, क्योंकि एंड नहीं आ रहा था। जहां तक मैं जा रहा था वहां तक हो ही रहे, और एडेशंस निकल ही रहे, पर फिर भी हम करते गए जब तक हमारा लिमिट क्रॉस नहीं होगा कि इसके बाद तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जा ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर हम कैसे डालें। तो हमने फिर उधर तक पूरा रिलीज करके कंप्लीटली उसको फ्री कर दिया, और फ्री करने के बाद में फिर हमने मोड़ा, भगवान का नाम लेके, डेफिनेटली, है ना। तो भगवान का नाम लिया और हमने मोड़ा, और फिर पूरा मुड़ गया। तो आपको मैंने बताया भी कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट मूवमेंट था। तो आपका 100 डिग्री से आगे जा ही नहीं रहा था फिजियो में, बहुत पेन होता था। हाँ, बहुत पेन होता था, बहुत फिजियो किया मैंने। फिजियो के चार्ज भी बहुत पैसा गया मेरा। अच्छा, कितने महीने कराया आपने फिजियो? मैंने फिजियो 3 महीने तक ऑलरेडी फिजियो चला। अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा नहीं हो रहा है, जब मैं खुद से घर में ही कर रहा था। अच्छा। तो फिजियो छोड़ दिया। अच्छा, तो फिजियो आपने 3 महीना कराया, पर उससे कितना फायदा आया आपको? फायदा कुछ भी नहीं आया, बस थोड़ा सा आया। मतलब वो तो इतना 3 महीने में आप इतना परेशानी, इतना जोर से करना और फिर तकलीफ देना। फिर यहाँ आने के बाद में हमने किया, फिर उसके बाद में हमने कितने चीरे लगाए थे इसमें पैर में? चीरा तो बिल्कुल छोटा 4 चीरा लगा। आपने देखा भी, ड्रेन था, हमने आज निकाल दिया, आज ट्यूब सब निकल गया आपका, है ना। ये तो मैंने ज्यादा लगाया क्योंकि आप फिर बंगाल जाएगा यहाँ से, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहे और खराब नहीं हो, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रेसिंग किया हुआ है। और तो मूवमेंट आपका ऑपरेशन के बाद में 100 डिग्री के बाद कभी आ ही नहीं रहा था। अभी कितना आता है आप दिखा सकते हैं एक बार? आप भी लेट जाइए, सिर इधर रखिए, आपका हेड हियर, लेग्स देयर, दिखाइए एक बार, आराम से लेट जाइए, सिर नीचे, सिर उठाइए, दिखाइए, और मोड़ो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका आज मोमेंट है, ये ऑलमोस्ट 130 डिग्री है, और हमने यहाँ तक लाया है ये 150 डिग्री है ना। तो अगर मैं आपका बेंडिंग करूं, नहीं मैं बेंडिंग नहीं कर रहा हूं, आप छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए।
ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये 90 डिग्री है, 100 डिग्री, 110, 120, 130 डिग्री। तो ये आपका 130 डिग्री, अगर मैं अभी भी थोड़ा जाऊँ तो ये जा रहा है ना। तो सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन में ही आपका 130 डिग्री है ना। तो आपको और 20 डिग्री ही लाना है, ठीक है। तो वो 20 डिग्री तो आपका आराम से ही आ जाएगा, है ना। आपको पेन कितना है? बैठे। पेन तो ऑपरेशन टाइम नहीं आया था, बट अभी थोड़ा हल्का फुल्का पेन है। वो आज सेकेंड डे आज ऑपरेशन का, परसों ही ऑपरेशन किया है, आज दूसरा तीसरा दिन है ऑपरेशन का। तो वो तो थोड़ा सा तो पेन रहेगा ही, बट बेरेबल है। ऐसा थोड़ी लग रहा है कि मैं कल बंगाल नहीं जा सकता। हाँ, जा सकते हैं, जा सकते। खड़े होके दिखाइए आराम से, वहां से वहां तक चल के दिखाओ आराम से। तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से, पेन फ्री है ना। देखो आंखों में कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, आराम से कंफर्टेबली चल रहा है ना। बैठो बैठो। तो खुश है? खुश तो हूँ। इसके वजह से बहुत परेशान थे। अच्छा, बहुत ही परेशान थे इसके वजह से। हाँ, पर अब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और अंदर हिम्मत आया कि नहीं आया? अभी तो बहुत हिम्मत आया कि घर जाके एक्सरसाइज करूंगा तो थोड़ा। तो लास्ट का ही बच्चा है, वो तो आप आराम से निकाल लोगे। मेरे को तो लगता है 10 दिन में आराम से हो जाएगा आपका, 10-15 दिन में। तो क्या कह रहे? अच्छा नहीं, देखो अपने अपने हर डॉक्टर का, जयपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स है और पूरे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स है। हर डॉक्टर की अपनी अपनी क्षमता होती है, हर डॉक्टर की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होती है। किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस करना नहीं है, अपना अच्छा नाम रखना है। बट अगर कोई भी ये केस नहीं करेगा तो आपको कौन हेल्प करेगा? है ना। अगर हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे इसमें बहुत पैसा मिल रहा है या बहुत कुछ इसमें फायदा है, ऐसा, ये तो आपके लिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। कोई भी आपको डॉक्टर करने के लिए रेडी नहीं है, करने के लिए, है ना। तो कोई रेडी नहीं है तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। रिस्क लेके मेहनत करके करना पड़ेगा, तभी तो आपकी लाइफ सुधरेगी, है ना। तो अब ये मूवमेंट आ गया तो एटलीस्ट आप नॉर्मल से हो जाएगा। अभी कल ही मैंने वो काफिल जी का एक वीडियो डाला था जिसमें 1 साल बाद वो पूरा घुटना मोड़ के ला रहा है। तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है, वो खुशी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो तो बहुत अच्छे। मैंने उनका भी देखा, उनका भी हड्डी टेढ़ी जुड़ी थी। उनका तो ओपन किया था हमने, उनका तो पूरा ऊपर से लेके चीरा कराया था। आपका तो हमने दूरबीन से किया है, समझ रहे हो। दूरबीन से तो पेन भी नहीं होता, उनको पूरा चीरा करके भी उनका पूरा मूवमेंट आया और वो बहुत खुश है ना, क्योंकि वो लाइफ उनकी ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा हम अपाई जी है पूरे टाइम से, इसके बाद मूव नहीं रहा। तो ये आपके लिए तो एक एंड ही हो गया ना, इसके बाद हो ही नहीं सकता। फिजियो करा लिया, सब करा लिया, पर अब जब मूवमेंट पूरा आ गया तो आप तो नॉर्मल हो गए हो ना। आप जैसे पहले थे वैसे ही आप सारा काम कर लोगे, सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू बुद्धिलाल जी, है ना। आपने हमारे पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। आप कुछ कहना चाहेंगे बंगाल के पेशेंट को, या बंगाली में कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, क्या लिगामेंट की कोई इशू हो, तो वो क्या करे? নমস্কার, আমার নাম বুদ্ধিলাল হাঁসদা, আমার বাড়ি বর্ধমানে। আমার এরকম প্রবলেম হয়েছিল তাই আমি এখানে এসেছি। অনেক বিশ্বাস আছে এখানের প্রতি। তো যাদের এরকম হয়েছে আমি বলবো অবশ্যই এখানে এসে একবার চিকিৎসা করাতে পারো। তো এখানে ডাক্তারদের, নার্সেদের ভালোই পরিস্থিতি এখানে দেখলাম, কোনো কিছুর অসুবিধা নেই। আমি তো একাও আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বাট 2 लोग आए हैं हम लोग। তো এখানে এসে খুব ভালো লাগলো, চিকিৎসাও ভালো হয়েছে। আগে বাড়ি जा सकते हैं हम। चलो, ऑल द बेस्ट बुद्धिलाल जी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो या कोई भी सवाल आपको पूछना हो मुझे, है ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही व्हाट्सएप करेगा, जब भी मुझे टाइम रहेगा दिन भर में, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा और आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन कर दिया तो आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। हम आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।